हर्ष गोविंद प्रभु जी, आपने अपनी बहुत ही नम्र भाषा में प्रभुपाद जी के बारे में बहुत कुछ बताया। क्षमा चाहता हूँ, मुझे आपको समय बताना पड़ा। मैं एक प्रभुपाद जी का एक सेंटेंस प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, अगर अभी प्ले हो सकता है तो। He has got all the good qualities, what we consider as good qualities. Yes. And similarly, one who is not a devotee of God, he has no good qualities. ये एक सुने और एक मैं सुनाना चाहता हूँ। ये भी आप सुन लीजिए। नहीं, ये भी नहीं। प्रभुपाद जी के आवाज़ में आपने जो सुना और जो मैं सुनाना चाहता, प्रभुपाद बोलते हैं कि आई वॉन्ट वन डिसाइपल हु कैन फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, आई डोंट वॉन्ट मिलियंस। इसका अर्थ है, प्रभुपाद जी कहते मैं एक शिष्य चाहता हूँ जो मेरी सूचनाओं का पालन कर सके, मुझे लाखों शिष्यों की ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अ डिवोटी शुड हैव ऑल गुड क्वालिटीज, और नॉन डिवोटीज जो होते हैं उनके पास गुड क्वालिटी नहीं होती है। जो गॉड कॉन्शियस यानी कृष्णा कॉन्शियस होते हैं उनके पास सारी अच्छी क्वालिटीज होती है, और जो कृष्ण भावनामय नहीं होते हैं उनके पास अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। प्रभुपाद जी इस्कॉन की जब स्थापना किया और भक्तों के शिष्यों के प्रति जब प्रभुपाद जी बताते रहते थे, प्रभुपाद ने 4 सिद्धांत बताए। आज मूर्तिमान प्रभु जी ने बहुत अच्छा विषय दिया है, प्रभुपाद जी की शिक्षाएं। ये बहुत विस्तृत विषय है और शायद इस संसार में इस भवाटवी को पार करने के लिए ये विषय पर जितना गहन चिंतन हो इतना ही सब जीवों का कल्याण होगा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि बुक्स आर द बेसिस, जो 4 पिलर बताए प्रभुपाद ने, बुक्स आर द बेसिस। जो प्रभुपाद जी ने हमें बुक्स लिखे हैं, यानी जो टिप्पणियाँ की है भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और सारे शास्त्र के आधार पर, तो बुक्स हमारा पाया है, हमारा बेस है। प्रभुपाद जी बताते हैं सेकंड, प्योरिटी इज द फोर्स, यानी हमारी जो शुद्धता है वही हमारी ताकत है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रीचिंग इज द एसेंस, जो हम प्रचार करते हैं वही सार है। और बताते हैं यूटिलिटी इज अवर प्रिंसिपल, यानी उसके पास बहुत से व्याख्या हुई है, मैं उसको थोड़ा सा व्याख्या करूँगा। बुक्स आर द बेसिस। अभी ये बुक्स क्या है, क्या इस जगत में और बहुत से बुक मिलती, उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं? नहीं, प्रभुपाद जी जो हमारे शास्त्र पर जो टिप्पणियाँ की है प्रभुपाद जी उसकी बात कर रहे हैं। जैसे भगवत गीता यथारूप, मिलियंस ऑफ मिलियंस बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, लेकिन एक बार प्रभुपाद जी और जयप्रताप महाराज मायापुर में जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने बताया कि देयर आर मिलियंस ऑफ बुक्स वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ इट इज़ टाइम, अभी ये समय आ गया है कि ये बुक पर लोग आचरण करें। तो स्टेप बाय स्टेप प्रभुपाद जी ने पूरा इस संसार में कृष्ण भावना फैलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। जैसे हमने सुना, तो 2 घंटा सोने का और लिखने का, उसकी व्याख्या करने का, और वो प्रभुपाद जी ने देह त्यागा तब तक चला। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, तो ये कितना महत्वपूर्ण होगा ये हम महसूस कर सकते हैं।
ये प्रभुपाद जी ने खुद के लिए नहीं लिखा, प्रभुपाद जी ने हम सब के लिए लिखा। एक बार प्रभुपाद जी का एक शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की बुक पढ़ रहा था। प्रभुपाद जी, गिव इट टू मी, वो मुझे दे दो। उसने दे दिया। प्रभुपाद जी, इट इज फॉर मी नॉट फॉर यू, अब मेरी बुक पढ़ो। प्रभुपाद जी का जो ब्रॉड सेंस था, मैं था शब्द बोलना मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि प्रभुपाद जी ऑलरेडी है। प्रभुपाद जी हम सबके साथ है और हमेशा रहेंगे, ये कोई भावात्मक बात नहीं है। एक बार भक्ति चारू स्वामी महाराज यहाँ आते रहते थे, तो उन्होंने अपने लेक्चर में बोला कि प्रभुपाद जी शक्ति आवेश अवतार थे। तो मैं थोड़ा अटपटा हूँ, तो मैं लेक्चर के बाद महाराज को बोला कि महाराज ये हमारी जो सोच है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बताया जैसे वेद व्यास जी शक्ति आवेश अवतार, ऐसे शास्त्र में कई जगह लिखा है। तो ये प्रभुपाद जी के बारे में ये हमारे भावात्मक बातें हैं कि कैसे है? तो भक्ति चारू महाराज मेरे कंधे पर हाथ रख के बोले कि नो नो, प्रभुपाद हिमसेल्फ टोल्ड, प्रभुपाद खुद बताए हैं, ही इज एम्पावर्ड सोल। प्रभुपाद जी भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, और अभी तो कई जगह साबित हो गया है, जैसे हमारे आचार्यों ने भी घोषणा की थी। तो ये प्रभुपाद जी ने जो शिक्षाएं दिया है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बुक्स आर द बेसिस। अगर हम बुक्स के बाहर गए तो लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटा सा सर्कल है, नहीं, ये तो विशाल समुद्र से भी ज़्यादा है। अगर मैं मेरी बात करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा अभ्यास करता हूँ, बहुत बुक पढ़ता हूँ, बहुत लेक्चर सुनता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब मैं सच में सोचता हूँ तो प्रभुपाद जी ने सैकड़ों लेटर्स लिखे हैं। वो 3 दलदार ग्रंथ में हमारे जीबीसी ने उसको कंबाइन किया है। प्रभुपाद जी ने इतने बुक्स लिखे हैं, प्रभुपाद जी इतने लेक्चर्स हैं, प्रभुपाद जी इतने क्वेश्चन आंसर रूम कॉन्वर्सेशन है। मुझे कभी मैं पूछता हूँ अपने आप को, क्या प्रभुपाद जी जितना बोले, जितना लिखे, जितना वो सब मैंने क्या सुन लिया? नहीं, ये पूरा नहीं हो रहा है। तो फिर और सुनने की और कुछ पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर हम इस चीज़ को समझ लें कि हर चीज़ प्रभुपाद ने हमें बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इधर उधर भटक सकता है। अभी कभी कभी हमारे छोटे दिमाग में बात आती है कि प्रभुपाद जी के हम सुनते हैं कि बहुत बड़े वरिष्ठ सन्यासी भी फॉल डाउन हो गए। तो हमारे यहाँ भक्त लोग कभी आते रहते हैं तो हम बातें करते हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात बताया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बोला प्रभुपाद जी के जो फॉलोवर है वो फॉल डाउन हो ही नहीं सकते। तो मैंने बोला ऐसा है, इतिहास है हमारा। तो बोला नहीं, प्रभुपाद जी बताए बेसिक, प्रभुपाद जी बताए कि आप मैंने जो सूचना दी है, बेसिक सिद्धांत जो बताए उसका भी पालन करोगे, आपका विकास चौकस है, आपका प्रोग्रेस हो गया है। 4 सिद्धांत में से एक अगर आपने डाउन कर दिया, अगर आप 4 नियमों में से एक नियम भंग कर दिया, तो बेसिक प्रिंसिपल है जो प्रभुपाद ने शिक्षा दिया। हम कितने भी वरिष्ठ वैष्णव बन गए या हमारा नामना बहुत बड़ा हो गया, लेकिन वो 4 सिद्धांत में हमने थोड़ा कमजोर पड़ गए, हम स्त्री संग में कमजोर पड़ गए, या हम व्यसन में कहीं डूब गए, या कहीं छोटा सा लगता चीज, लेकिन वो बेसिक प्रिंसिपल हमने तोड़ा तो हम कितने भी ऊपर है नीचे आ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी के जो सच्चे फॉलोवर है कभी फॉल डाउन नहीं हो सकते। तो ये एक है। फिर प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी किसका है? शुद्धता। हमारे तन मन की शुद्धता हम चाहते हैं, हमारे आचरण की शुद्धता चाहते हैं, हमारे हृदय की शुद्धता चाहते हैं, ये सब सही है। लेकिन एक बहुत सुंदर शब्द राधा गोविंद महाराज ने बताया कि अगर हम प्रामाणिक प्रयास करेंगे, कृष्ण भावना में जो प्रभुपाद ने बताया उस सिद्धांत को फॉलो करने का प्रामाणिक प्रयास करेंगे, तो हमारा प्रोग्रेस तय है। तो
प्रामाणिक प्रयास मानी आप खुद ही आपके निरीक्षक बन जाओ, आप खुद ही आपके आलोचक भी बन जाओ, और आप कभी खुद के प्रशंसक ना बनो। ये कुछ अगर हम समझ लेंगे तो हमें लगता है कि, क्योंकि हमें एक भगवान बहुत अच्छी तरह जानता है और एक हम खुद अच्छी तरह जानते हैं। अगर हम खुद हमारी पर नजर रखेंगे और वो भी प्रभुपाद जी के आज्ञाओं के अनुसार हम हमारे आप को दायरे में रखेंगे, तो मुझे लगता है धीरे धीरे प्योरिटी हमारी आएगी, हमारी शुद्धता बढ़ेगी, हमारा हृदय साफ रहेगा, सरल रहेगा, शुकुन रहेगा, और हम वैष्णव अपराध से बच के रहेंगे। तो प्रभुपाद जी ने ये भी बताया, इफ यू सिंपली फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, चैंट 16 राउंड्स एंड सर्व गौर निताय एट योर होम, यू विल गो बैक टू गॉड हेड। ये प्रभुपाद जी का अभय वचन है। प्रभुपाद जी ऐसे वचन दिए हैं, और ये वचन का जिसने पालन किया, ऐसे हजारों लोग चले गए हैं भगवत धाम। और शायद हमारे मित्र जो, मुझे तो उसको देख करके तो मुझे यही लगता है कि ये जो कर रहे हैं, मूर्तिमान प्रभु की बात कर रहा हूं, उससे वो 100 गुना ज्यादा कर सकते हैं। हरि बोल। सच में उनमें जैसे एक समंदर में बहुत लहरें आती है और पवन जो आता है तूफान लेकर के, वो हजारों लोगों को आगे ले जाता है, इतना सामर्थ्य है उनमें। और मैं तो बहुत सालों से उनको देखता हूँ, और सबसे बड़ा अगर मुझे अच्छा लगता है कि वो बेथाक, मेरे हिंदी ठीक नहीं है, अथाक है, टायरलेस, जो कभी थकते नहीं है। अभी कितना समय हो गया, लेकिन उन्होंने जो तय किया है तो वो समर्पित है उनका पूरा जीवन। तो हम तो उनके एक प्रशंसक है, लेकिन वो हमेशा मुझे सम्मान देते हैं क्योंकि मेरे बाल सफ़ेद है, उनके बाल काले हैं। तो मेरा इतने योग्यता है कि मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ और मेरी कोई योग्यता नहीं है। तो ये जो प्रीचिंग इज द एसेंस, वो विषय पे आ रहा हूँ, वो उन्होंने पुरवार करके रखा है सूरत में। सूरत इज ए सिटी ऑफ डिवोटीज, इट नीड्स ओनली स्पार्क। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ एक थोड़ा सा स्पार्क की जरूरत है, आग लगा देंगे, रूखी पूड़ी की बाती है। और ये हमारे वराच्छा से शुरू हुआ है। और आप लोग, मैं अभी थोड़ा आज्ञाकारी भाषा मेरी आ गई है, क्षमा करना, लेकिन आप लोग एक एक व्यक्ति संतुष्ट मत होइएगा, जरा भी संतुष्ट नहीं हो, और जितने हो सके इतने भक्तों को जोड़ते रहे, और सही मायने में शुद्ध भक्ति के स्तर पर अगर आप प्रभुपाद जी की आज्ञाओं का पालन हम सब करेंगे तो हम निस्संदेह आगे बढ़ते रहेंगे। और फिर है यूटिलिटी प्रिंसिपल। प्रीचिंग तो ये मूड है। हम मंदिर इसलिए बनाते कि मंदिर किस लिए बनाते हैं, हाँ, या प्रीचिंग इसलिए करते कि मंदिर बना सके? नहीं, हम मंदिर इसलिए बनाते हैं कि हम प्रीचिंग कर सके। प्रभुपाद जी बताए कि प्रीचिंग शुड गो ऑन। अगर आपके पास फंड नहीं है, कुछ भी समस्या है, ये प्रभुपाद जी के शब्द है कि मंदिर की आखिरी ईंट भी बिक जाए तो भी प्रचार रुकना नहीं चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी का मूड है कि मंदिर इसलिए बना रहे हैं कि हम प्रचार कर सके। प्रभुपाद जी चर्च को देख के बताए कि मेरा इच्छा ये है कि हमारे इस्कॉन के अंदर ऐसे ही होगा कि कुछ जगह मंदिर होगा और कुछ भक्त लोग वहाँ स्टे करेंगे, वो लोगों को प्रस्तुत करेंगे कि जीवन कैसे जीना है, और बाकी के लोग घर में रह करके कृष्ण भक्ति करेंगे। तो lakhs of people cannot go and stay into the temple, right? लेकिन a house can be a temple। प्रभुपाद जी इसलिए बताए कि हर घर मंदिर जैसा होना चाहिए। तो बहुत हजारों मंदिर की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिर की आवश्यकता रहेगी और सब लोगों को इसमें प्रयास करना चाहिए। और जब मेरे गुरु महाराज हमारे घर पे आए तो हमने छोटा सा एक टेम्पल बनाया, प्रीचिंग सेंटर जैसा है। तो मुझे याद है गुरु महाराज बताए
कि एवरी हाउस शुड बी ए प्रीचिंग सेंटर। तो आपका घर भी एक प्रीचिंग सेंटर बन सकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। तो ये इसमें आ गया यूटिलिटीज प्रिंसिपल। आपके पास जो कुछ भी है वो भगवान की सेवा में लगाए। जैसे इसके बारे में मैंने बहुत से व्याख्यान सुने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटीज प्रिंसिपल, क्योंकि प्रभुपाद जी तो बोल के गए लेकिन उसकी व्याख्या क्या है। तो मैंने बहुत से वैष्णवों के साथ बात भी किया और सुना भी, तो बहुत सी बातें आई सामने। इसका अर्थ ये है कि आपके पास अगर ये रोंगटे भी है, लहू का एक बूंद भी है, अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास धन है, अगर आपके पास सत्ता है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास शिष्य समूह है, अगर आपके पास जो कुछ भी है उसका कृष्ण भावना में उपयोग करो। यही है यूटिलिटीज प्रिंसिपल। इतना सारा करने के बाद प्रभुपाद जी अथाक रूप से सेवा प्रचार करते। एक दो बातें ऐसी है कि मैं शेयर करना चाहूँगा। एक भक्त, नया भक्त था, प्रभुपाद जी बोल रहे थे दिन रात आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, ये प्रभुपाद जी के। तो उनको लगा कि प्रभुपाद जी बहुत से बातें ऐसी करते हैं कि जिसमें भगवान का नाम तो नहीं होता है। प्रभुपाद जी आदि भी हमें समझा चुके हैं कि कृष्ण भावना में रह के जो भी सेवा प्रचार करते हो वो तो कृष्ण मय ही है, कृष्ण के सेवा ही है। लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। प्रभुपाद जी, डू यू हैव एनी डाउट? और ये मैंने बहुत ऑथेंटिक व्यक्ति से सुना था, तुमको कोई शक है कि मैं जप कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? माला तो प्रभुपाद जी के गले में थी। तो प्रभुपाद जी प्लीज टेल मी। प्रभुपाद जी कम बैक, कम हियर। प्रभुपाद जी के उसने पीछे बताया और बोला मेरे पीछे में कान लगा के सुनो। तो वो भक्त ने प्रभुपाद जी की पीठ पे कान लगाया, वो सुन रहा था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ओ वाज सरप्राइज। बोला क्या हुआ? बोला प्रभुपाद जी का रोम रोम में कृष्ण का नाम निकल रहा है। तो ये हमारे आचार्य है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनकी शिक्षा अगर इसमें हमने थोड़ा सा ग्रहण कर लिया, थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि ये हमारे जीवन का सर्वोच्च आनंद होगा, सर्वोच्च कार्य होगा। और प्रभुपाद जी की बहुत से बातें ऐसी है कि अगर सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। प्रभुपाद जी का बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। प्रभुपाद जी आपको बोलेंगे आप विग्रह की सेवा करो, अच्छी तरह अब भगवत धाम जाओगे, ये प्रभुपाद जी बताएं। फिर एक शिष्य बोला कि प्रभुपाद जी मेरे छोटे 2-3 साल के बच्चे हैं, वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मुझे लगता है कि मैं वो छोड़ के बहुत भगवान की सेवा में ही लग जाऊं। और वो बहुत अच्छे पुजारी थे। तब प्रभुपाद जी उसको बुलाए। प्रभुपाद जी बोला कल से तुम ये सेवा बंद कर दो, विग्रह की सेवा। वो बोला क्यों? बोला तुम्हारे लिए विग्रह तुम्हारे बच्चे हैं। तो प्रभुपाद जी इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं करते थे। एक गृहस्थ कपल गया प्रभुपाद जी के पास, वो उसकी माता से मतलब वाइफ से सॉरी अनुमति लिया कि वो सन्यास ले तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोला यू वांट टू टेक सन्यास? बोला हाँ प्रभुपाद जी। बोला यू आर ऑलरेडी सन्यासी। अरे वो तो वाइट शस्त्र में है, हमारे मूर्तिमान प्रभु जैसे। बोला वाइट तुम क्या कर रहे हो? वो क्या बोल रहे प्रभुपाद जी मैं सन्यासी हूँ। बोला यू आर ऑलरेडी सन्यासी, आपने पूरा समय जीवन अपने प्रभुपाद जी सेवा में दिया है, यू बी हियर, आपको प्रेफरेंस करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पत्नी के साथ रहो वानप्रस्थ में और भगवान की सेवा करो। ये प्रभुपाद जी का अंडरस्टैंडिंग है, वो हमें समझना है। तो प्रभुपाद जी बोला यू नीड नॉट टू बिकम ए सन्यासी और ब्रह्मचारी और गृहस्थी, उसका फोकस नहीं है। प्रभुपाद जी ने एक सेंटेंस में समझा दिया था उनकी शिक्षा में, यू शुड बिकम ए गुड डिवोटी ऑफ कृष्णा, दैट इज योर गोल। ये सब डिग्री है, उपाधि है। तो ये सब हमको समझना चाहिए, हमें जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब भी कंफ्यूजन है आप वरिष्ठ वैष्णवों से बातचीत करें, डिस्कस करें, आपको जरूर हल मिल जाएगा। और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी नींद उड़ गई। मूर्तिमान प्रभु को धन्यवाद और जो भी वैष्णव यहाँ बैठे हैं उस सबको मेरा प्रणाम। आप लोग ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।